संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। प्रभु भक्तों, जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी सत्य पुरुष परमात्मा जो हम सबके जीवन का आधार है, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। और सत्संग में बड़े भाग्यशाली जीव आते हैं जिनका जन्मों का भक्ति का लेखा होता है, वो आ पाते हैं, बाकी नहीं आ पाते। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, संसार की सुख सुविधा है, भरा पूरा परिवार है, धनवान हैं हम, कोठी बंगले महल आदि हैं हमारे पास, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं। इससे हम सुखी महसूस हो जाते हैं कि हम तो संसार में सुखी हैं। ढलती फिरती छाया है ये, सदा नहीं रहती। ये माया सदा के लिए किसी की नहीं होती आज तक। बहुत राजा महाराजा लोग आए, उन्होंने इस माया को अपनाया, अपनी बनाया, पूरा जीवन लगाया। अंत काल में सब कुछ छोड़ के चले गए। वो हमारे सामने उनके महल खड़े हैं,
ताजमहल आज भी खड़ा आगरा में, लाल किला दिल्ली में, आगरा में भी लाल किला है। उनमें रहने वाले चले गए, इतने बड़े बड़े चले गए, फिर छोटे मोटे की तो गिनती क्या है भाई। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। साहिब कहते हैं संसार के क्षण भंगुर, मिट जाने वाले सुख को मनुष्य सुख मान बैठता है। यह स्थायी सुख नहीं है, सदैवी सुख यहाँ नहीं है। ये सारा जगत दृश्यमान जो दिखाई दे रहा है, ये मृत्यु लोक है। मौत यहाँ का राजा है। फिर मृत्यु लोक में सुख कैसा? जीवन लोक होता, आनंद धाम होता तो सुख होता। काल पुरुष यहाँ का राजा है। तमाम आत्माएं सुरतियां जो यहाँ आई हुई हैं, वह आखिरकार उसका ग्रास बनती हैं। और मौत कैसे आती है? घर के बीच में हमारा वृद्ध लेटा हुआ चारपाई पे और कह रहा भाई शायद अंतकाल आज है मेरा, शायद बचूं नहीं बचूं। बेटियों को बेटों को बुला लेता है वो। चारों तरफ भरा पूरा परिवार बैठा होता है। वह देखते देखते उसके पैर ठंडे होने लगते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, छाती धड़कनी बंद हो जाती है। और आज्ञा चक्कर में मस्तक में जहाँ सेंटर है, आत्मलोक है, जहाँ आखिरी में आत्म शक्ति इकट्ठी होके निकलेगी, वह आज्ञा चक्कर में है। मस्तक ठंडा हो जाता है। जानकार बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई उतार लो चारपाई से, अब ये नहीं रहा। जाने वाले की आत्मा हमने नहीं दिखाई दी और जीते जी हमने भी अपनी नहीं दिखाई दे रही। क्या है ये? बहुत बड़ा आश्चर्य है ये मनुष्य के साथ। कहते हैं जो जीते जी अपनी आत्मा को देख लेता है, परमात्मा को देख लेता है, वह आत्मज्ञानी कहलाता है और परमात्म ज्ञानी कहलाता है। उसकी आत्मा को अमरलोक के बहुत अच्छे अच्छे साहिब के आज्ञाकारी हंस लेने आते हैं। काल के दूत न पीट सकते, न उसको छेड़ सकते, न उसको दुख दे सकते। वह सत्य पुरुष एक परमात्मा के देश में जाती है आत्मा। लेकिन प्रश्न पैदा क्या होता है? यह सूक्ष्म है मार्ग। जाने वाला बता नहीं पा रहा मैं जा कहाँ रहा हूँ, रहने वाले देख नहीं पा रहे कि वो गया कहाँ है। उत से कौन बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब कहते हैं उत से कौन बहुड़ा, जो मौत के बाद जीवात्मा चली गई जहाँ, वहाँ से लौट के बताने नहीं आती वो। इत से यहाँ से जा रही आत्माएं, भार लदाए लदाए। पाप कर्मों का भार जीवात्मा पे पड़ता है और उस पाप कर्म के प्रभाव से जीव आत्मा 1,84 के तनों में जाती है, पीड़ा दुख पाती है।
घूमते घूमते मनुष्य तन में फिर आती है। अब तो मनुष्य तन में बैठी है, आज तो अपना है, कल तो काल का है। किसी भी समय बिना बताए आएगा, आत्मा को ले जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। रोने वाले इकट्ठे होंगे बाद में, परिवार के रिश्तेदार। रो क्यों रहे हैं? मजबूर हैं वो। ले जाने वाले को रोक नहीं पा रहे, मजबूरी में रो रहे हैं। हमारा गया, कमाने वाला गया। मतभेद है इसमें बड़ा भारी। बूढ़ा मरे जवान, हत्या से ती काम। एक जवान कमाने वाला गुजर गया, घर का व्यक्ति, सारा परिवार रो रहा बुरी तरह से। एक वृद्ध जिसके 50-60 बच्चे परिवार में हैं, पोता पड़पोता तक पैदा हैं, वह कमाने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, उसको भी मौत आती है। जब उसको मौत आती है तो परिवार वाले कहते हैं खुशी मनाएंगे। ढोल बाजे गाजे बुलाए जाते हैं, फूल और भिन्न भिन्न प्रकार के बतासे सजा के फूलों से अर्थी को धूम धड़ाके से हम लेके जा रहे हैं। क्यों? वो आत्मा नहीं थी क्या? स्वार्थी है मनुष्य। जो बोझ हो रहा था हमारे ऊपर, उसके जाने पे निवृत्ति महसूस कर रहे हैं। जो कमाने वाला था वह गया तो रो रो के लोगों को दिखा रहे हैं। ये जगत दो मुआ है। तो ये मृत्यु लोक है, मौत यहाँ का राजा है। अपने पिता पूर्ण परमेश्वर के पिता पूर्ण परमेश्वर है हमारा, उसके घर जा कर के आत्मा, हमारी रूह, सूरत खुश होती है। क्यों? हम सारे संसार में घूमते हैं, ध्यान से सुन लो पहले, असुरक्षित महसूस करते हैं, डर लगा रहता है हमें। बाहर सड़कों में घूमे, चाहे किसी दूसरे घर में जाएं, भय रहता है। जब हम अपने घर आते हैं ना, क्या डरहीन होते हैं, अपनापन होता है, सुरक्षा महसूस होती है और अपने घर में सुख महसूस करते हैं हम। फिर ये मृत्यु लोक तो अपना नहीं है। जब जीवात्मा जा रही छोड़ के, फिर ये तो अपना नहीं था। अपना देश तो हंसलोक, सत्यलोक, अमरलोक, जहाँ मौत आती नहीं है, नूरों के लोक है, नूरों के। सूक्ष्म तन आत्मा का अलग से है, वहाँ पर सूक्ष्म भोग भी है स्वर्ग में। जो चाहे इच्छा करते भोग सामने आता है। अमर लोक में भोग की जरूरत नहीं है, वहाँ अमृतपान है, अमृत वहाँ का भोजन है। न वहाँ पर तपिश है, न सर्दी है, न गर्मी है, सदा एक जैसा माहौल है। अपने पिता के पास जाके हम सुरक्षित हो जाते हैं। बच्चा, दृष्टांत लोगे पिंड में ले लो, पति पत्नी दोनों चले गए मेले में, बच्चा 6-7 वर्ष का है, उंगली पकड़ के मेले में घुमा रहे हैं वो। अचानक भीड़ थी ज़्यादा, हाथ छूट गया, बच्चा भीड़ में खोया गया। वो सुरक्षा अधिकारियों के, पुलिस के हाथ में आ गया और पुलिस मुनादी करवा रही है। इतने साल का बच्चा है, ऐसा रंग रूप है, हुलिया बताते हैं, ऐसे कपड़े डाल रखे हैं, जिस माता पिता का हो वो ले जाए उसको। बच्चा रो रहा है। अब क्या करते हैं सुरक्षा कर्मचारी? टॉफ़ी देते हैं, खिलौने देते हैं,
वह रोने से नहीं रुक रहा। मिठाई देते हैं, वह रोने से नहीं रुक रहा और मिठाई खा भी नहीं रहा है। 1 घंटा तक रोता रहा बच्चा। खबर खोज मिलते मिलते माता पिता वहां पहुंच गए। जैसे माता पिता निकट पहुंचे, भाग कर गोदी में बैठ गया उनके। ने टॉफी दी, माँ बाप ने मिठाई दी, ने खिलौना दिया। गोद में जाते ही शांत हो गया, रोना बंद हो गया। क्यों? वो उसके अंशी हैं, वह अंश है। इसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रभु की गोद में बैठ के ये अपनापन महसूस करेगी, सुखी महसूस करेगी, अपना घर मानेगी। लेकिन इस काल पुरुष के देश में, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, मान्यताएं, रस्म रिवाजें लाखों प्रकार की बन गई, मनुष्य खोजता तो है कि सत्य पुरुष एक परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए, इस खोज में चलने लगता है। वो जब चलने लगता है, वह किसी न किसी कीर्तन में, कथा में जाता है, कथावाचक के पास भी जाता है, किसी गुरु के पास भी जाता है, पूछताछ भी करता है। अब सच्चा गुरु मिल गया, भेदी मिल गया तो काम बन गया। और कोई नकली गुरु था, अधूरा था, उसको पूरा मान के बैठ गया वो, फिर धोखा हो गया। पूरा ज्ञान मिले नहीं, पूरा ध्यान मिले नहीं, श्वासों की पूंजी वहाँ खर्च हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर संतों ने एक बात कह रखी है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन रही किनारे बैठ। साहिब कहते जिसने खोजा है केवल उसी ने पाया है, बाकी ने पाया ही नहीं। खोजना तो पड़ेगा। हम बाजार में जाके, कुछ वस्तुएं कम मिलती हैं बाजार में, लेकिन हम एक दुकान से लेकर के 100 दुकानों तक खोजते गए, मिल गई। एक दुकान पे गए नहीं मिली, 2 पे गए नहीं मिली, 50 पे गए नहीं मिली, फिर खाली घर आएंगे। खोजते ही गए तो मालिक भी सहायता करता उसकी। तो असली वस्तु सत्य भक्ति, एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है, जो हमें आज सुलभ हो रहा है। साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा, कोई नहीं तेरा, कुटुंब घनेरा, कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा,
जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, हो एक दिन तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। तो क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे, जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे, नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कहे कबीर बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। साहिब की श्री वाणी आई है।